आपके यहाँ मेरे यहाँ कहने बताने को भी आए और लिपस्टिक 2600 रुपया देखो 2600 रुपया लेकर के जाता है ससुरे के यहाँ और दुबई को लेकर के वहाँ घर जाता है ढोल बजाता है ससुरे के घर से कहाँ जाता है अपने घर जाता है वहाँ जा कर के दूसरे दिन वहाँ पति पत्नी सो जाते हैं लेते हैं और तीसरे दिन रवाना होते हैं यहाँ आकर के खड़े और क्या कहता है दादा रह गई है मैं आ रहा हूँ, पैसे देखिए, तेरे यार पैसे लेके आ जाऊँ मैं काम करने को। मैं कहीं नहीं लाने का नहीं जब तुम्हारे कोई विश्वास नहीं होगा तो बिल मांगेगी विश्वास में वहाँ बिल लगे तो लगता है कि नहीं विश्वास? बिल लगता है कि नहीं वहाँ पे? विश्वास नहीं हो वहाँ बिल लगता है तुम लोग मान जाओगे? तो भैया उनकी मान अरे भैया बैठो पापा जी महाभारत भी बता गया है अकेले बात तो सिद्ध हो वो बिल्कुल सब बिल्कुल सही हो रहा हाँ है वो इतना पहले की जो दिखे थे वो बात सत्य हो रही हो जाए हाँ, तो अपन ने पहले जब समझते हैं वाली भैया है ना रपटी वाली। अच्छा उनके यहाँ घर में आए थे। वो जो बता गए हैं वो अपन तब तक गए हैं हमारी डायरी में नोट कर लेना गलती निकले तो मैं मर जाऊँ तो भी मेरी सीढ़ी के बुद्ध से निकलना नहीं फौजी आपकी बात असत्य नहीं हो नहीं चाहता क्या चाहते हरे हमारे जो पढ़ाएगा इनके पढ़ाएगा ये बात नहीं है आगे बड़े बड़े राजा महाराजा अकेले द्रौपदी ने 18 अपने सेना का सर्वनाश कर द्रौपदी ने अकेले द्रौपदी ने अगर गलती करता हूँ तुम देखो उनके यहाँ कार्य किए नहीं पूरा इतिहास बता दो तो 18 अक्षोणी सेना का उसने नाश कर दिया और पूछना तब बताएंगे पूछे तब बताएंगे तो वो तो भूल गए थे यहाँ से जाते रास्ता में जब उसने उसको बताया जैसी जैसी बीतती गई और समय आया पूछा तो उन्होंने फिर उसको बताया मैं क्यों कर रहा हूँ इन स्वयं ने बताया है मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा उनसे पूछा तुमसे तो ये इस कारण द्रौपदी ने पूछा कि मैं क्यों कर रही हूँ सबको गलाने वाले भी कर रही है तो उसको भी कह दिया कि माँ ने वहाँ कहा था तेरे को कि तूने चारों भाइयों को पांचों भाइयों को सब भाई बराबर बात तो तुमको कहा था वो था ये गुरु जी की दे लीजिए अर्जुन को अर्जुन से ज्यादा प्यार बाबा गुरु जी की माता जी दे लीजिए अर्जुन से ज्यादा प्यार हो हाँ ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा प्यार करता रहा और इसीलिए आप उसके बाद में क्या करते हैं जब वो करके मरता है तो एक घोड़े पर चलाने वाला था खूब अच्छा बढ़िया हाँ तो सहदेव का भाई था तो वो घोड़ा घोड़ा उसको जितना उसके बराबर कोई खास नहीं है ऐसा ये क्यों मर रहा है तो उन्होंने वहाँ बताया था कि ये इस कारण मरता है इसका घमंड था घोड़े और फिर उसके बाद नकुल नकुल को पूछा नकुल घोड़ा चलाने वाला धर्मराज और सहदेव तीनों काल की बात जानता था आगे पीछे और सभी का सहदेव सब बातें और धर्मराज जो था धर्मराज ने कहा मैं क्यों कर रहा हूँ
धर्मराज जो था उसकी एक चिट्ठी बड़ी बड़ी थी। मैंने कहा मेरी ये क्यों कर रही? मैंने क्या किया? तो उन्होंने कहा था कि तेरे को भगवान कृष्ण वहाँ जब युद्ध में आया तो द्रोणाचार्य का पुत्र वो था अश्वत्थामा। हाँ, तो उन्होंने कहा कि उसका नाम हाँ, जब द्रोणाचार्य जब युद्ध करने गया तो माल ऐसा काटने लगा कि चारा काटता हो यहाँ से बहुत पूरा। द्रोणाचार्य। हाँ, तब कृष्ण ने सोचा ये तो अभी मार डालेगा, पूरी भी आज तो नहीं होने देगा, न मार देगा, न काम बाकी रह जाएगा, ये तो भार उतारना बाकी रह जाएगा। दौड़ तक जाता है कृष्ण, धर्मराज को पीछे रखो, दुश्मन पूछने वाला है। आप दोनों आपस में एक दूसरे का दुश्मन का देखो, अब इसमें समझो, ज्ञान से समझोगे तो अमृत बसेगा, और अज्ञानता से समझोगे तो विष, वही विष बन जाए। ज्ञान से समझोगे तो अमृत बन जाए। हाँ, वही वस्तु। तो कृष्ण वहाँ से दौड़ता जाता है। तो पहले जब उन्होंने जब वो युद्ध का वो रचा था, युद्ध जो रचा था, वहाँ पर तो चारों दरवाजों के ऊपर सबको महान लोगों को खड़े रखे थे योद्धाओं। तो चौथे दरवाजे के पास वो विष्णु पिता वो द्रोणाचार्य जी जो थे वो उनके लड़के को रखा। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो, वो अश्वत्थामा को वहाँ खड़ा क्या करा था? अश्वत्थ। चौथे दरवाजे के पास। तो उन्होंने कहा अब क्या किया जाए? इधर गुरु महाराज जो बेड़े थे तो वो तो बिल्कुल सब सफाई करना था, 12 घंटे का काम मिनटों में कर रहे थे। तब उन्हें दौड़ता जाता है और धर्मराज ये वो जो अश्वत्थामा था उसके हाथी का नाम भी अश्वत्थामा था, उसको गुरु महाराज के लड़के का नाम भी अश्वत्थामा। देखो प्रकृति क्या करती है, समझो, ज्ञान से समझो, अज्ञानता से मनुष्य का शरीर। तो वो जब जाता है तो वो अश्वत्थामा को मरवा देता है। कौन? कृष्ण। हाँ, वो चौथे दरवाजे पर जहाँ गुरु महाराज का लड़का था वहाँ उसको जाएगा और बम ठोक दी सारे। चलिए बम ठोक दी कि अश्वत्थामा मारा गया। भाई जाओ तो भाई इधर डाल दिया आपने। आप वैसा आप बच जाओ, दो चार जगह डाल दिया कमजोरी थी मारा। क्यों मारा उसने? क्यों करा ऐसा? और कृष्ण से वहाँ गया दौड़ता का धर्मराज के पास। उन्होंने कहा कि तुम्हारा लक्ष्मण आ रहा है, ये कौन मारा ये मत जो है वही करूँगा, मेरा जो काम है वो करूँगा। नहीं आप ऐसा समझाया उसने, कृष्ण ने बहुत कुछ बोलने का नहीं, मेरे को सबसे बात कहूँ मैं, तूने ऐसा कह देना, फिर कृष्ण ही समझाता है। ऐसा कह दिया कि भाई वो तुमसे आके पूछा कि अश्वत्थामा अपना मारा गया? क्योंकि हाँ मारा गया है। और तो मैंने कहा कि अश्वत्थामा मारा तो गया है, पर ये नहीं कहता, ये कह देना तुमने मनुष्य मरा है या जानवर मरा है या कौन मरा है, ये नहीं। इतने में बात बन जाएगी, इतने में बात बन जाएगी। तो अपनी बात बन जाएगी। तो ये कृष्ण ने उनको समझाया कि धर्मराज धर्मराज हाँ, उन्होंने कहा कि
नरो वा कुंजरा ऐसा शब्द होता है। क्या बताया? नरो या तुमने क्या कह देना? नरो वा कुंजरा। कुंजरा। नर मरा है या कुंजरा? हाथी मरा है, कौन मरा है? ये नहीं मालूम। मरा जरूर है। अस्वस्थामा मारा, कोई भी अस्वस्थामा। देखो, दुश्मन को भी उसके ऊपर विश्वास। 30 रुपए की सेब, 30 रुपए दुश्मन को भी आप विश्वास। समझ लीजिए, 30 रुपए की है। धर्मराज दुश्मन दोनों का युद्ध तो दोनों का था। युद्ध दोनों की तरफ से था। किसका? गौरव पांडव फिर दोनों का था। दोनों दोनों। धर्म और धर्म। लेकिन जब वहाँ मालूम नहीं पड़ने लगा कि कौन अस्वस्थामा मारा गया, तब दुर्योधन स्वयं दौड़ता गया है वहाँ उसके पास, दुश्मन के पास। किसके पास? धर्मराज के पास। और उससे पूछा कि अब वो कई जगह पता नहीं लग रहा है, चारों तरफ यहाँ से वहाँ तो दौड़ता जाता है दुश्मन के पास और कहा, क्यों भाई अस्वस्थामा मारा गया? उसने कहा, अस्वस्थामा मारा गया, नरो वा कुंजरा। मारा जरूर गया, पर नर मरा है या हाथी, हाथी मरा। ये नहीं मालूम है। मारा जरूर गया। ये मालूम भी ये नहीं करता, नरोवा कुंजरा। खाली इतना सब नरो या कुंजरा। आखिर जब दुश्मन को भी उसके ऊपर विश्वास। कितनी बड़ी बात बाबा जी। तगाड़ी दुआ इनसे तगाड़ी कोई काम समझने वाली बात है बाबा जी। हैं? दुश्मन को भी भरोसा। समझते हैं ये लोग। उतना दुश्मन को विश्वास था जो मुख से और पायजन भी मिलेगा। यदि तुम्हारा पूर्ण संपूर्ण जो होगा वो होगा तो होगा, साला समझिए, कोई बात नहीं। और अभी तुम्हारे यहाँ अभी भी कोई की वही सब सारी बातें हो रही हैं। कोई भी समझता है। जो आज से 700 साल 800 साल पहले 1000 साल पहले का मर गए थे। सही बात। नरो हुआ भी भारी कर दिए, कुंजरा। भारी कर दिए। फिर सबने कहा तो नरो हुआ कुंजरा ऐसा जो शब्द कहा था, इस कारण धर्मराज का इतना वो बड़ा है, वो मारा नहीं गया, धर्मराज जिंदा गया है। भाई इतना झूठ बोले भाई, हैं? इतने से झूठ बोले थे वो भाई। एक झूठ के कारण उनकी गोली जली। हाँ, और वो कृष्ण ये कहेगा कि इसका बाप का भागी मैं बनूं, अच्छा कहेगा। बाप का भागी मैं बनूं। हाँ, आप ले लो। तुमने खाली कह और देना चाहिए नरो हुआ हाँ, कुंजरा। इसे आराम की जगह। ये सब तो कहा गया है अच्छा है। ये भर देंगे। और वही हुआ। दोनों। वो आज भी अभी दुर्योधन है मौजूद, चले जाना। समझो कि नहीं है। जी, ये भी दोनों। और ऑमलेट वहाँ साथ जाकर ठीक के करने के लिए अच्छी दोनों। स्त्री क्या कर सकती चले है? जाना देखिए, वो सबको ठिकाने लगा करके लटका ले गए वहाँ भगवान के नाम पे। सबको ले गई छोड़ाने, और उसको जो दुश्मन जो था खास दुर्योधन था, उसको कोयल पटक रही है गड्ढे में, अंधे के अंधे हो। उसको काट रहा है। अभी भी कीड़े काट रहे हैं। जो भैया भुगती नहीं उनकी। तो दुर्योधन। नरो वा कुंजरा। अभी तो ये सब मैंने के वहाँ सब पर जहाँ पर जिस भी योनि मिले वो देखो, अभी जब हिमालय गया तो वहाँ देखता था वहाँ इतना बड़ा चारा है थोड़ा, और उसके बाद फिर सब ऊपर जो क्या है मर्द पर उस पर में सब रहते, सभी को बोलेगा। तो द्रौपदी में कितना बल है? पुरुषों से स्त्री जाति पर में 6 गुना बल जाता है। कितना? बुद्धिमत तेज रहे हो। हाँ, अभी आप मुझसे के 8 में रह जाते हैं सबके सभी। ये खड़े खड़े उठने वाले ये सब चोटी कटा डालिए, जबकि यहाँ 1000 पकड़ी का कमल है और उसके द्वारा ही सारा शरीर जा रहा है। और ये पार्लर हाँ। चिद्रूपिणी देख, उसके लिए क्या है? चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजस समन्विते तिष्ठ देवी शिखा बंदे तेजो वृद्धि पुरुष में। आज भी उसका उपयोग करते हैं वास्तविक सत्य लोग, जो ब्राह्मण लोग क्या करते हैं? चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजस समन्विते तिष्ठ देवी शिखा बंदे तेजो वृद्धि पुरुष में। ऐसा करके उस चोटी को बांधते हैं, गठान बांधते हैं।
और जब भोजन करते हैं उस समय छोड़ते हैं उनको। जब भोजन करते हैं तब छोड़ते हैं, तो तब क्या कहते हैं? ब्रह्मपाश सहस्रेण रुद्रशूल शतानि च विष्णुचक्र सहस्रेण शिखा मुक्तिं करोम्यहम्। भोजन जब करते हैं अन्नाधारम जगत सर्वम अन्नरूपी जनार्दन आनेनाम दानेनाम प्रियंताम परमेश्वर, ऐसे प्रार्थना करते हैं वहाँ। और उनसे अन्न से भी प्रार्थना करते हैं कि क्या करते हैं कि सत्यंतर से परिसिंचामी जन्मना जात वेदा घृतम में तंचक्षुरम हविरस्मान नाम ओम भूपते स्वाहा ओम भुवनपते स्वाहा ओम भूतानां पते नमः स्वाहा। तो अंतस्वरित भूतेषु गुहायां विश्वतो मुखं त्वं यज्ञं त्वं सत्कारं अहं वैश्वा नरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। प्राण अपान ज्ञान दान और समान, चारों प्रकार का भोजन जब खाते हैं कैसा लेह बेह जोश और खाते इस प्रकार से द्रौपदी वो द्रौपदी नहीं बोली, ये पांडवों को नरक में जाना पड़ता। नरक में जाते। हाँ, तो अभी आप लोगों को, आप लोग को मुट्ठी वालों को सबको ये घमंड है, मुट्ठी वालों को घमंड है। बुरा लगे आधी रोटी ज़्यादा खा लेना, बुरा लगे तो आधी रोटी ज़्यादा खाना। बाबा बोल रहे बुरा लगा किसी बात का, आधी रोटी ज़्यादा खाना बोल रहे। ये सब तुम्हारी सब मस्ती निकल जाएगी सब, नोट कर लेना। होता है इतना होने के बाद में सब ये जब बड़े सारे इनको सब पर कहाँ ले गई? हिमालय। थोड़ा सा रुक जाओ और वहाँ ले जाके वहाँ भी साथ में गई है। आपने गलती भी बताई कि मैं, आपने गलती भी बताई कि मैं क्यों बदल रही हूँ, कि मेरा प्यार सबसे ज़्यादा आदमी के ऊपर, जबकि माँ ने कहा था कि तुमने बराबर बांट, हाँ बराबर बांट खाओ। हाँ, तो उसमें मैंने ये गलती करी भैया, ये तुमको कर ले, इसलिए मैं मत घर ले जाऊँ बाबा जी जरा तुमको ले जाऊँगा बाद में। सत्य हमारा अभी ये सब जितना काम हो रहा है इसको पहले ही हजारों साल पहले आपके बस में वगैरह पीछे बाबा जी पूजा करा, वो अपना थोड़ा देवस्थल बनाए वहाँ पर मंदिर टाइप। तो गुरुवार बाबा जी के देवस्थल में बसंत पंचमी का रोज करते हैं बाबा जी को बस में वगैरह पीछे था। सही बात है, आप हो जानता जाएंगे तो ये बैठा है धर्म भी है। सही बात है, और इसीलिए सबको नहीं किया जाता है। तो सुकाल में यदि काम देंगे तो ये है काम देगी और काम देगी, और दुष्काल में काम नहीं करा पर दोनों सभी अब ये सभी ले जाएंगे पर नहीं। और ये इसको क्या करेंगे? गटर में भी फेंक सही बात है, चाहे जाके इसके अंदर कितना भरा है ये आप ही जानो जानने वाला जानता, हाँ वो जानने वाला जानता होता हर कोई नहीं जानता। सही है। पर आप ये सभी कहाँ कैसी कृपा रहे आप रात में कैसा ले जाऊंगा नहीं पड़ेगा तो वही ढेर करके 2-4-6 मान लिया और वही खाट लगा सो गया।